बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिसेस हक जुनैद अंसारी की मेहमान है आज और मैं इनका मेहमान हूँ। मिसेस हक, एक नाम, बहुत से चैप्टर्स, बहुत से कलर्स, इंसानियत की खिदमत कहाँ कहाँ से शुरू की, क्या कर रही हैं आप? ये जहाँ तक मैं आपको बता सकती हूँ कि ये अल्लाह का रहम है मेरे ऊपर कि मुझे अल्लाह ने ये मौका दिया कि मैं खिदमत करूँ अपने लोगों की। मेरी गोद में आ गया। बल्कि एक दफ़ा जब मैंने शुरू किया तो मुझे एहसास हुआ। हॉस्पिटल से मैंने शुरू किया है। जब मैं हॉस्पिटल जाती थी, वापस आती थी, तो मैं डिप्रेशन में होती थी, क्योंकि जब मैं लोगों को देखती थी कि उनके पास वापस जाने के पैसे नहीं हैं, तो दवा वो कहाँ से देंगे। और हॉस्पिटल के पास पैसे नहीं थे, वो उनको 6 गोलियां दे देते थे। तो हमने इदारे 2-3 कायम किए। सिर्फ अकेले नहीं, दोस्तों के साथ मिलके मैंने किया। और हमें कहीं से पैसे नहीं, बाहर से नहीं मिले। सिर्फ दोस्तों ने और रिश्तेदारों ने दिए, करोड़ों में दिए। तो हमने चिल्ड्रंस हॉस्पिटल किया, हम फ्रेंड्स ऑफ द हार्ट कर रहे हैं। हम जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है, लोग फ़ोन करते हैं कि आइज़ वाले कहते हैं कि हमें ज़रूरत होती है, हम उनको भी पैसे दे देते हैं। जो गरीब आता है कहता है कि मेरी बेटी का ऑपरेशन नहीं हो रहा है, हम पैसे दे देते हैं, क्योंकि अल्लाह ने दिया है इसीलिए। यहाँ पे यहाँ पे एक सवाल है। मिसेस हक साहिबा, जितना मैं जानता हूँ आपको, मैंने देखा कि पिम्स, जी। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के अंदर हार्ट के जो मरीज हैं उनके भी इलाज के लिए आप भागी दौड़ी फिर जी। रही होती हैं। चिल्ड्रन हॉस्पिटल में, वहाँ पे पिम्स हॉस्पिटल में आपने बहुत काम किया वहाँ पे। अब चिल्ड्रंस हॉस्पिटल में तो हमने कम से कम करोड़ों में किया है, क्योंकि हमने वहाँ उनके लिए हर चीज बनाई है। और जितने बच्चे थे जो आते थे बाहर से, उनके सारे मेडिसिन, उनका रहना सहना, उनका खाना पीना, उनके माँ बाप का रहना, उनके लिए हमने सराय बनाई, एयर कंडीशनड, हीटेड। ये सब हमने चिल्ड्रंस हॉस्पिटल के लिए किया। सिर्फ एक एक प्रोजेक्ट चिल्ड्रन हॉस्पिटल में करोड़ों जी। रुपए, माशाल्लाह। ये बताएं, मैं चाहता हूं जो लोग देख रहे हैं पाकिस्तान की अच्छी कहानियां, अच्छी स्टोरीज, हमारा सॉफ्ट इमेज, हमारा रोशन चेहरा उन्हें पता चले। मिसेस हक हैं, कौन कौन डॉक्टर्स हैं, फैमिली के कौन कौन से मेंबर्स हैं, कुछ नाम लें जो आपको बार बार जहन में स्ट्राइक करते हैं कि इन्होंने मेरी बड़ी मदद की भाई इस नेक काम में। देखिए, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि हॉस्पिटल ने कितनी हमारी मदद करी कौन कौन लोग? है। एवरी डॉक्टर, एवरी नेम्स ऑफ, नर्स। नेम फ्यू स्पेशल पीपल। डॉक्टर नईम मलिक, डॉक्टर इकबाल सैफुल्ला साहब थे। इकबाल सैफुल्ला थे ओरिजिनली जब हमने शुरू किया है। बल्कि मुझे दिया है ये इन्होंने, डॉक्टर मलिक ने। मलिक ने दिया, नहीं मलिक ने। नहीं, जी। मुझे पहले जो डॉक्टर मलिक सीनियर थे उन्होंने आपको दिया। चिल्ड्रन हॉस्पिटल में आपने किन के कहने पे ये स्टार्ट किया? चिल्ड्रन हॉस्पिटल तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है आपका। चिल्ड्रंस हॉस्पिटल में जो वहाँ के टॉप लोग थे उस वक्त, कौन थे? जैसे डॉक्टर, एक थे डॉक्टर नईम अख्तर, ठीक। एक एक मतलब जो टॉप लोग थे, उन्होंने आपको हेल्प उन्होंने किया। हमें रिक्वेस्ट किया। माशाल्लाह। तो फिर हमने कहा कि हाँ, करेंगे। और हमने उनके लिए वो भी बनाया, बोन मैरो। ट्रांसप्लांट के लिए सारा उनके लिए सिलसिला। पूरा हमने पता नहीं 70 लाख में उनको बना के दिया, जो उन्होंने 6 महीने में पूरा नीचे गिरा दिया। ओ हो। जी। मतलब एप्रिसिएशन नहीं है। अच्छा, ये जो नेकी का काम आप करते हैं, आप क्या समझती हैं इस नेकी के काम में जी। दिल भी टूटता है? इस नेकी के काम में आप क्या समझते हैं कि कुछ ऐसा भी दिल पे गुजरता है कि इंसान का दिल टूट जाता है, अल्लाह जी, फिर से जोड़ता है? बिल्कुल होता है। जबकि हम देखते हैं कि
जो चीज़ें हमने बड़े दिल से बनाई हैं, बहुत शौक से बनाई हैं और उनके कहने से बनाई हैं, वो हम देखते हैं कि क्योंकि मैं जाती बराबर जाती हूँ, पता चला पर्दे गिरे हुए हैं, कॉकरोच 100-100 कॉकरोच एक छोटी-सी अलमारी से निकल रहे माय हैं। गुडनेस। उन्होंने नया हमारा जो हमने बनाया था ये इन लोगों के लिए बोन मैरो के लिए उन्होंने आग लगा दी उसमें माय गुडनेस। किचन में ओ हो। you see and there was no sorry देयर वाज नो सॉरी। there was no one took responsibility जब मैं गई हूँ मैंने कहा आप मुझे बताइए कि हमने क्यों किया था आप मेरे साथ चलिए और मुझे बताइए क्योंकि हमने आपको हैंड ओवर कर दिया जो चीज हमने हैंड ओवर नहीं की वो हम खुद देख रहे थे ये हमने उनको दे दिया उन्होंने ये किया। उन्होंने हमारे साथ ये किया तो ये बताएं, आखिरी एक दो बातें, आपके माशाल्लाह बच्चे कितने हैं और फैमिली कितनी आपने सफर की इस नेकी के काम में, नहीं क्योंकि इतना काम आप करती मेरे, रही। मेरे माशाल्लाह 4 बच्चे हैं लेकिन मैंने सफर नहीं किया सफर नहीं बिल्कुल भी किया। नहीं बिल्कुल भी नहीं क्योंकि मेरे लिए ये एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट काम बन गया मैं जब जलजला आया है उस जमाने में आप यकीन मानिए कि मुझे नहीं मालूम था कि मेरे घर में चूल्हा जल रहा है कि नहीं जल रहा है मैं सुबह 8 बजे जाती थी रात को 12 बजे आती थी वापस अल्लाह अकबर। क्योंकि माशा 16 आवर्स अ डे, 16 घंटे एक दिन आप काम करती रहती थी। जी क्योंकि मिनट मिनट में बच्चे आ रहे थे और एक जो बहुत ही इनकरेजिंग चीज थी और खुशी वाली चीज थी वो उसकी 3-3 साल वाले बच्चे भी आके 2 रुपए मेरे हाथ में रख देते थे अल्लाह अकबर। कि आप इनकी लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि हम दे रहे थे कंबल दुलाई जो जो आप समझे खाना दवाएं सब कुछ ऑल द एमिनिटीज ऑफ हाँ लाइफ। लेकिन जब वीआईपीज आते थे और टेलीविजन आता था और उन लोगों से पूछा जाता था कि तुम्हें क्या मिल रहा है क्या कुछ नहीं मिल रहा ये थैंकलेसनेस है, ये तो नामुनासिब बात है। लेकिन मेरे सामने होता हुआ था ऐसा। बिल्कुल अच्छा, मैं चाहता हूँ थोड़ा सा लोगों को पता चले कि आपके बच्चे कहाँ पहुंचे, बच्चों के नाम बताएं, कहाँ कहाँ पहुंचे बच्चे आप। मेरे बच्चे माशाल्लाह नाम माशाल्लाह उनके। एक सबसे बड़ा बेटा सबसे बड़ी बेटी अस्मा है क्या कर रही हैं। उन्होंने एक वो खोला हुआ है बिजनेस है उनका। उनका हुंसा में उन्होंने होटल खोला हुआ है ठीक। और उनके उनके शौहर उसमें थे इसको में इसको में, इसको में। हाँ बिल्कुल सही। जी फिर मेरा उसके बाद बेटा है असद काजमी वो बिजनेस करता है यहाँ माशाल्लाह। मेरी अ, बेटा है उसके बाद जी। वो सिंगापुर में है सही। और सबसे छोटी बेटी यहाँ है हवावे में काम कर रही है बिल्कुल सही। तो गोया आपके बच्चे पढ़े भी लिखे भी और तहजीब व आदाब भी उन्होंने सीखे आपसे, आपसे उन्होंने ये जो इंसानियत की खिदमत का जज्बा आगे ट्रैवल किया बच्चों में। बिल्कुल ट्रैवल किया क्योंकि एक चीज जो मेरे वालिद ने मुझसे कहा था जब मैं बहुत छोटी थी कि 2 बात याद रखो एक ये कि जो तुमसे कम है पोजीशन में पहले सलाम करो माशाल्लाह। माशाल्लाह। वो मैंने बच्चों को सिखाया है माशाल्लाह। और मेरा एक एक मुलाजिम जो है वो मेरे घर का फर्द है और वो पानी भी ला के देगा तो मैं थैंक यू करूंगी ये तहजीब। और ये मेरे बच्चे भी करते हैं माशाल्लाह, ये तहजीब सिखाई ये बच्चों को। मैंने तहजीब सिखाई है क्योंकि हर की मेरे वालिद ने कहा था हर शख्स की इज्जत करनी है सुभान अल्लाह। जी इज्जत नफ्स की हिफाजत। आपके वालिद का इसमें ग्रामी जरा बताएं। मेरे वालिद का नाम था इकबाल हुसैन वो गवर्नमेंट में थे पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑफिस में थे उनकी उनका इंतकाल अनफॉर्चुनेटली 52 इयर्स के थे वो ऑफिस उनका ऑफिस में इंतकाल हुआ था पाकिस्तान आके लेकिन उन्होंने जो 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 चीजें हमें सिखाई समझाई और बताया कि क्या चीज जरूरी है ताकि किसी को तकलीफ मत पहुंचाओ वो खुद तालीम याफ्ता थे माशाल्लाह, हाईली क्वालिफाइड थे।
वो सीएसपी थे। सीएसपी ऑफिसर थे, जी। माशाल्लाह। और कहाँ से तशरीफ लाए थे हिंदुस्तान? हम दिल्ली से। दिल्ली से। जी। तो दिल्ली से याद आ गया कि हमारी मुसलमानों की तारीख, बहुत बड़ी तारीख जो है, सलातीन दिल्ली और मुगल्स डायनेस्टी, दिस एंड दैट, बहुत बड़ा कल्चर, बहुत बड़ा विरसा है हमारा वहाँ पे। देखिए, आजकल अगर हम कुछ बताएं कि हमारा क्या था, तो लोग कहेंगे कि पुदीने के दरख्त थे और ये बकवास कर रही हैं। तो मैं बताना नहीं चाहती कि अल्लाह का बड़ा रहम और करम है कि मैं बहुत ही माशाल्लाह अच्छी फैमिली से हूँ। अम्मा भी आपकी पढ़ी लिखी थी माशाल्लाह, वालदा साहिबा? मेरी मेरी वालदा जो थी, वो उनके वालिद ये लोग गांव ओन करते थे बहुत सारे। ठीक। मेरे वालिद तो मेरे नाना भी गांव में रहते थे। एक बेटी थी जिसपे तो उन्होंने विलायत से अंग्रेज औरत मंगाई थी, अच्छा। उसको उनको अंग्रेजी सिखाने के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान तो अल्लाह। तो मेरी वालदा अकेली थी, अच्छा। लेकिन वो बिल्कुल जैसे कि एंजल होता है ना, वो बिल्कुल उस तरह थी। और वो मेरे मेरे वालिद उनको जैसे रूही में रखते थे। अल्लाह अकबर, सो जी। प्रोटेक्टेड, सो क्योंकि मच प्रोटेक्टेड। क्योंकि वो शी वाज वेरी इनोसेंट। अल्लाह अकबर। उनकी उनकी काफी इनोसेंस हम लोगों में भी आई है, हालांकि हम काफी सीख चुके हैं इस दुनिया में देखकर, और बहुत कुछ देखा है अनफॉर्चुनेटली। बदतमीजी देखी है, नो अप्रिसिएशन। मैं आपको ये भी कह सकती हूँ कि हॉस्पिटल में मतलब जितने लोगों ने हमें इज्जत दी, नर्सेज वगैरह वगैरह, देयर आर अदर पीपल हु हैड नो अप्रिसिएशन। मतलब अगर वो हमारी चीज बर्बाद करेंगे तो देयर इज नो अप्रिसिएशन। बिल्कुल प्रैक्टिकली, अमली तौर पे तो एप्रिसिएशन ना हुई। जी। आखिरी बात मैं जानना चाहूंगा, जब इंसान, जैसा कि आपने फरमाया कि आपको अब्बा ने सिखाया, आपके वालिद मोहतरम मरहूम ने, कि अपने से जो कमतर हैं उनकी आप इज्जत कीजिए, जी। तहजीब और शाइस्तगी मेरे आप में वालिद आई। खुद जब जाते थे दफ्तर, तो वो लंबा, कराची में वो था ना गवर्नमेंट ऑफ, जी। पूरी लाइन सारे उनकी चपरासी खड़े हो जाते थे सलाम करने को, क्योंकि कहते थे कि साहब आप हमको मौका नहीं देते पहले सलाम करने अल्लाह का। अकबर, जी। अल्लाह अकबर। अब ये तहजीब हम दोबारा कैसे सीखें? आखिरी मैसेज, हमारे बच्चे तू तड़ाक से बात करने को समझते हैं कि हम स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, हमारे बच्चे गैर शाइस्ता रवैयों को समझते हैं कि हम जनाब हम इनकरेज कर रहे हैं। हम इनकरेज कर रहे हैं। बिल्कुल। आप टेलीविजन देख लीजिए, जी। 24 घंटे टेलीविजन में क्या है? यही 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 कुछ है, यही नामुनासिब रवैये हैं। जो घर का जो रवैया है ना, जो हम सिखाने की कोशिश करते हैं, उसमें फिर वो लोग, अब तो हम तो, हमारी तो हिम्मत नहीं थी कि वालिद से हम सवाल जवाब करें। यहाँ तो ये हमसे सवाल जवाब करते हैं। कटहरे आप में क्यों, खड़ा करते हैं। हाँ, कि आप क्यों ये क्यों कह रही हैं, ये सही है, ये गलत है। आजकल का सिर्फ मेरे बच्चे नहीं, ओवरऑल सोसाइटी। ओवरऑल आप देखें, बच्चे आई मीन यंग चिल्ड्रन, उनको इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां माँ बाप देते हैं, रात को वो पी पिला कर जाकर टक्कर टक्कर मारते हैं, माँ बाप बेचारे रोते रह जाते हैं, वो चले जाते हैं। तो गोया ये सिलसिला बच्चों का अगर हम करेक्शन करना चाहते हैं तो घर से स्टार्ट हो। इट हैज टू स्टार्ट फ्रॉम द हाउस। यू हैव टू पुट योर फुट डाउन। कहीं तो एक बाउंड्री होनी चाहिए ना, कि इसके आगे तुम नहीं जा सकते। रात को तुम 12 बजे के बाद तुम नहीं निकल सकते हो, क्योंकि गलत बात है, डेंजरस बात। लेकिन कोई रोकता नहीं अपने औलाद को। ड्रग्स वो लोग पीते हैं, ड्रग्स पी के निकलते हैं, उसके बाद गड्ढे में गिर जाते हैं कुछ। और ड्रग्स कौन बेचता है? ये जो ठेले वाले खड़े होते हैं स्कूल्स के सामने, ये बेच। ये बेचते हैं। जी। आज का खसूसी प्रोग्राम इस पॉजिटिव नोट पे मैं कंक्लूड करूंगा। घर की हिफाजत करनी है तो मेहरबानी करके
अ, अपने बच्चों की तहज़ीब, उनकी तरबियत, इसका ख़याल वालिदैन ने खुद करना है। मिसेज़ हक जिस ख़ानवादे से ताल्लुक़ रखती हैं, ये बहुत बड़ा ख़ानदान है और ये मैं नहीं कहना चाहती। ये मैं कह रहा हूँ और हमें इनसे सीखना है, इनसे सीखना है। इन्होंने करोड़ों रुपए, अरबों रुपए पिम्स हॉस्पिटल में, फ्रेंड्स ऑफ हार्ट्स अकेले ने, जी, रिश्तेदारों ने, दोस्तों ने, सबने दिए। सही। किसी मतलब हमें बाहर से कभी नहीं मिला। हसनैन भाई ने भी दिए, हसनैन भाई ने भी कभी दिए, आपके दामाद अच्छा, हैं जो। मेरे दामाद ने, मेरे बच्चों ने, सबने कुछ ना कुछ ज़रूर दिया है। बिल्कुल सही। तो गोया अपने बच्चों पे फ़ख्र है आपको। माशाल्लाह जी। अल्हम्दुलिल्लाह, जी, अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। का एहसान है। अल्लाह का बहुत अल्लाह का एहसान है। माल है, अल्लाह का एहसान है। और मैं आपको एक बात बताऊँ, बताना चाहिए कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मुझ इत जो जो एक वहाँ धोबी है, चिल्ड्रंस हॉस्पिटल में था, वो हो गया। उसके बाद जब अ, ज़लज़ला आया है, उसके बाद मेरे पास आया वो, मैं गई भी थी तो कहने लगा, मैडम मैं हमेशा देखता था कि आप आती हैं जाती हैं, लेकिन और लेडीज भी आती हैं जाती हैं। जब मैंने आपको काम करते देखा है, उसके बाद मुझे ये एहसास हुआ कि आप जैसे लोग होंगे तो हम खुदा न करे बिला कफन के नहीं जाएंगे। अल्लाह अकबर। तो मेरे आंखों में आंसू आ गए कि इतनी बड़ी चीज किसी ने नहीं कही है। आप उससे तारीफ करें, मैं कहूँगी ठीक है, लेकिन अगर इस किस्म के लोग मुझसे कुछ ये कहें तो मेरे लिए जैसे अल्लाह ने मेरे ऊपर अपनी करम कर दिया, करम करम किया है। कर दिया। किसी इंसान का अल्लाह के रास्ते में एक्सेप्ट हो जाना ये अल्लाह का करम है। यहाँ पे अरबों रुपए, खरबों रुपए, ट्रिलियन ऑफ रुपीस एंड डॉलर्स लिए हुए लोग मौजूद हैं। अल्लाह किसके तैयब माल को एक्सेप्ट करता है, किसके पाक जज्बों को और पाक माल को अपनी राह में एक्सेप्ट करता है, ये अल्लाह ही का करम है। ऐसे ये है कि पाकिस्तान में बहुत लोग हैं जो कि करते हैं। ईदी साहब से शुरू करें अगर। ईदी 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 साहब के तो हम कहीं करीब भी नहीं आते। लेकिन मैं ईद उस स्टैंडर्ड पे मत जाइए। यहाँ पे जनरली डॉक्टर हम लोगों की डॉक्टर तरह। बारी हैं, डॉक्टर बारी हैं इंडस हॉस्पिटल कराची के अंदर। एसआईयूटी डॉक्टर अदीब रिजवी हैं। वो क्या चीज है, क्या अदीब रिजवी चीज। साहब यू नो। जी, तो इस तरह के लोग पाकिस्तान में हैं। बहुत हैं, बहुत हैं और हर जगह देते हैं, लेकिन ये बात आती नहीं है बाहर। जो सिर्फ बात हम जानते हैं कि जो बाहर से पैसा आता है वो कहाँ जाता है, वो हमें नहीं पता। लेकिन हमारे पास ईदी साहब के बाद डॉक्टर अदीब रिजवी, मिसेज हक, अभी ये लोग, ये मिसालें मौजूद हैं, जिंदा हैं। मिसेस आप उस कैटेगरी में नहीं है, चलिए सफर में हैं। सफर में है जी, लेकिन वो लोग अल्लाह अल्लाह के भेजे हुए। जो जो काम वो कर रहे हैं, मेरे ख्याल में मेरी 7 पुश्तें भी नहीं कर सकती। रिजवी भाई से मुलाकात है आपकी? जी, कैसा पाया वो? इतने हम्बल हैं, इतने हम्बल हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। सुभान अल्लाह। और मतलब उनसे मिलकर ये आप कह नहीं सकते कि ये अदीब रिजवी साहब किस पोजीशन पर है। इंसान, इसको इंसान कहते हैं, इंसानियत कहते हैं। ये इंसान है। जी, जी। अल्लामा इकबाल की इस शेर पे कंक्लूड करूंगा। उरूज आदम खाकी से अंजुम सहमे जाते हैं, उरूज आदम खाकी से अंजुम सहमे जाते हैं कि ये टूटा हुआ तारा महे कामिल न बन जाए। अल्लाह ताला हमें अच्छे काम करने की तौफीक दे और अच्छों का साथी बनाए। फीमान अल्लाह, हाफिज़ एंड गुड बाय।